इस दुनिया में सबसे मुश्किल है एक सही व सच्ची गुरु का मिलना। कहने को तो गुरुओं की भरमार है, पर कौन सही व सच्चा है ये तय कर पाना मुश्किल है। गुरु का काम होता है हमें सही राह दिखाना या मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन केवल सही गुरु कर सकता है। पाखंडी गुरु तो हमें राह से भटकाकर हमारी नैया को डुबोने का काम करता है। इसलिए कभी भी जल्दी में गुरु का चुनाव न करें। जांचें, परखें, देखें क्या वो सही गुरु भी है। पर आप परख तभी सकते हैं जब आपको खुद भी गुरु की पहचान हो। इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इन शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करने पर आप सही गुरु को पहचानने की योग्यता अर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करने पर आप में सही गलत को परखने की योग्यता अर्जित होती है। दूसरी तरफ अगर आपको सही गुरु मिल जाता है तो वो शास्त्रों के रहस्य को आपको समझा सकता है। अगर आपकी तीसरी आंख जागृत है, अगर आपकी प्रज्ञा, प्रतिभा, बुद्धिबल जागृत है तो आप खुद शास्त्र अध्ययन से जान सकते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए या गुरु कैसा होता है या गुरु की पहचान क्या है। और अगर आपका आंतरिक ज्ञान इतना विकसित नहीं है तो पहले जीवित गुरु के पास जाएं और फिर उनसे मार्गदर्शन लें। तो कोई एक नियम नहीं है कि गुरु बनाए या नहीं। आपकी योग्यता, परख, विवेक, चेतना और बुद्धि बल पर सब निर्भर करता है कि शास्त्र में लिखे पथ पर चले या गुरु जो मार्ग दिखाएं उस पर चले। खुद की पहचान, खुद के प्लस और माइनस पॉइंट सब आपको पता होने चाहिए किसी भी पथ पर आगे बढ़ने के लिए। तीर्थंकर सम उच्च व्यक्तित्व को गुरु की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वे स्वयं बुद्ध होते हैं। यानी उनको पता होता है कि उनका मार्ग क्या है, कैसा है, कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। यानी विवेक चेतना का पूर्ण जागरण होता है। इसलिए उनके लिए गुरु का होना नहीं होना मैटर नहीं करता। पर हम तीर्थंकर नहीं हैं और ना ही हमारी इतनी प्रज्ञा जागृत है कि हम इस राह पर चलें। मिल जाए कोई सही गुरु तो बना लेना चाहिए और ना मिले तब तक अपने को स्वाध्याय में लगाए रखना चाहिए। पर किसी ऐसे वैसे को तो कदापि गुरु न बनाए। देरी चलेगी पर गलत गुरु नहीं चलेगा। गुरु दो प्रकार के होते हैं, भीतर की यात्रा में मार्गदर्शन देने वाले और बाहरी जगत की यात्रा में गाइड करने वाले। जो भीतर की यात्रा में सहयोग देने वाले होते हैं वे आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं और जो बाहरी जगत यात्रा में थोड़ा बहुत गाइडेंस दे देते हैं वे मोटिवेशनल गुरु, हेल्थ गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, सोल गुरु, लाइफ कोच गुरु इत्यादि कहलाते हैं। आध्यात्मिक गुरु की पहचान ये है कि वे आत्मस्थ होते हैं। उन्हें संसारी मोह, माया, घर परिवार, कंचन कामिनी से कोई मतलब नहीं होता। उनका आचरण उनके गुरु होने की गवाही दे देता है। ऐसे गुरु को तारक कहा गया है और इसके विपरीत आचरण करने वाले को डुबाने वाला गुरु कहा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।